दोस्तों, बिहार की 121 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है और उससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने जा रहे हैं। 5 बड़ी खबरें आज आपको दिखाऊंगा कैसे धांधली के आरोप लग रहे हैं, कैसे वोट चोरी के आरोप लगे, वोट चोर तक के नारे लगाए गए। ये नारे कहां, क्यों, किस लिए लगाए वो भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि कहां पर जो आचार संहिता लगी हुई है उसकी खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और धज्जियां उड़ाने वाला कोई और नहीं है, इस देश की तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी का एक बड़का नेता है। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं और इसकी पूरी की पूरी कहानी और पूरा सबूत कोई और नहीं बता रहा, कोई विपक्षी पार्टी का नेता नहीं बताएगा। आप सुनिए, खुद वोटर्स ने बताया कि क्या क्या हुआ है। वोट चोरी के आरोप, ईवीएम का खराब हो जाना, हालात ये तक पैदा हो जाना कि लोग नारेबाजी करने लगे। और इसी के साथ साथ खबर आपको दिखाऊंगा कि जो खास सीट है, उसामा साहब वाली सीट, उस पर क्या सूरत हाल है और दिखाऊंगा आपको कहां, कैसे और किस तरीके से बहुत जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हो गई। मतलब हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता पर एक बड़ा हमला हुआ है और कहां गिरफ्तार हो गए बीजेपी के नेता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ। देखिए, डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, ठीक है, ये दीघा निर्वाचन क्षेत्र से हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दरअसल 48 घंटे पहले प्रचार बंद कर दिया जाता है। यानी आप अपील कर सकते हैं अपने मतदाताओं से कि वोट कास्ट कीजिए, अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि मुझे दीजिए, मेरी पार्टी को दीजिए, फलाने को दीजिए। नहीं, सिर्फ आप अपील करेंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने भी किया, अमित शाह ने भी किया, सब दिग्गज नेता, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सब करते हैं। लेकिन अपील क्या होती है उसमें? सिर्फ अपील ये कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने घरों से बाहर निकले और वोट कास्ट करें। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां प्रचार किया जा रहा है। यह आप देखिए, बकायदा उसमें बता दिया है कौन सा बटन दबाना है, कौन सा बटन नहीं दबाना, और ये पर्ची निकाल निकाल कर सारे मतदाताओं को दी जा रही है। यानी चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी जा रही हैं, खुल्लम खुल्ला, और उड़ाएंगे भी। आप देख ही रहे, जब चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछा जाता है राहुल गांधी की तरफ से, तो कौन जवाब देने आता है? बीजेपी। अरे बीजेपी से लेना देना क्या, वो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। तो भाई, जब बीजेपी चुनाव आयोग को बचाने के लिए बीजेपी आएगी, तो बीजेपी को बचाने भी तो चुनाव आयोग आएगा। तो कोई कार्रवाई हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। अब आइए, इसमें एक और बड़ी खबर निकल कर आई। यहां क्या बताया जा रहा है, जरा सुनिए। जा रही है, क्या प्रॉब्लम हुई है? ये लोग ने रिसीट ही नहीं दिया। जो पर्ची आता है ना, एक पर्ची मिलता है और दूसरा जमा करना रहता है। हमारे पास डिजिटल है, हम लोग को डिजिटल भेजा गया था। अब अंदर गए तो वो बोले कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए, बट बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो मैं कहाँ से हार्ड कॉपी दूँ? और ये वोटर कार्ड आप लेकर रखे यहाँ पे आई हुई थी और उसके बावजूद वो कह रहे हैं मेरा नाम भी एक टिक भी लगाया है, मेरा उसमें टिक भी लगाया है मेरे नाम पे। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर। दीघा विधानसभा सीट, वही दीघा विधानसभा सीट जहां पर बीजेपी का प्रत्याशी खुल्लम खुल्ला नियमों की धज्जियां उड़ाता है। वहीं पर देखिए, महिला वोटर कहती है सुबह 6:30 बजे से आई हूं, लिस्ट में मेरा नाम भी है, पर्ची में डिजिटली भेजी भी गई थी, बीएलओ ने हमें यहाँ पर्ची नहीं दी तो हमें वोट नहीं डालने दिया गया। अब मैं बिना वोट दिए वापस जा रही हूं। ये खेल कैसे हो सकता है? बड़ा आसान नजर आता है ना। क्या हुआ? एक ही तो वोट है, महिला का ही तो वोट नहीं, इतने इन जैसे कितने होंगे, जरा अंदाजा लगाइए। लेकिन फिर कह रहा हूं, बिहार की जिस जनता को गुमराह करने की लगातार कोशिश होती रही, वो बिहार की जनता जागी हुई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह देखिए, बिहार शरीफ में पर्ची बांट रहे 4 बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। 10 जिलों में ईवीएम खराब, वोट चोर के नारे लगे। 9 बजे तक दावा है कि 13.13% मतदान हुआ है। तो बिहार शरीफ में कुछ ऐसी ही पर्चियां बांटी जा रही थी, लेकिन पर्चियां बांटने वाले 4 बीजेपी के कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाई होगी, कसी जाएगी, लगा वो कसनी चाहिए, वरना चुनाव आयोग की साख पर पट्टा लगेगा तो ये उसकी जिम्मेदारी, उसकी, हमारी जनता की नहीं है, किसी की, विपक्ष की नहीं है। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की खुद की है। इन सब के अलावा 10 जिलों में ईवीएम खराब हो जाती है। अब आप सोचिए, पहले से ही बिहार की जनता चुनाव आयोग की तरफ से कराए गए आखिरी वक्त में एसआईआर को लेकर परेशान है। नाम गायब, नाम काटे जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। इससे पहले ही बिहार की जनता परेशान है। दूसरा क्या आया कि ईवीएम खराब है, उसके बाद क्या हो रहा है? वोट चोर के नारे लगने लग गए। यही नहीं, ये भी मैंने आपको सुनवा भी दिया कि एक तो एसआईआर में से नाम काटे जा रहे हैं, ऊपर से बीएलओ ने अगर पर्ची नहीं दी तो वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा। ईवीएम खराब, एसआईआर वाला मामला, और फिर तीसरा ये, तो वोट चोर के नारे तो लगेंगे ही लगेंगे। खैर, अगली खबर देखिए, यह एक अलग अंदाज भी नजर आया। ये भाई साहब हैं, हम लोग किसान हैं, गाड़ी का इंतजार नहीं करते, भैंस पर वोट डालने पहुंचे केदार। वैशाली जिले से इस चरण का सबसे खास और आकर्षक दृश्य सामने आया। केदार यादव जो किसान है, भैंस पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे और अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि भैया
इंतजार नहीं किया गया। अपने अपने तरीके से कई और तस्वीरें भी निकल कर आएंगी, रंग वो भी दिखाएंगे, जहां धांधली के आरोप लग रहे हैं, जहां आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं, ईवीएम खराब हो रही है, लोग नाराज नजर आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो नजर आती हैं। अब आइए, मोकामा की लड़ाई, जी हां, सियासी लड़ाई, उससे पहले क्या हुआ था सबने देखा। दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद मोकामा में जो समीकरण थे वो अलग तरीके से बनते नजर आ रहे थे, लेकिन क्या उसका इफेक्ट इस वोटिंग पर पड़ रहा है वो आपको दिखाएंगे, आखिर तक दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो हालात है वो समझिए। दो बाहुबलियों की लड़ाई और दुलार चंद हत्याकांड के बाद जानिए मोकामा में कितने प्रतिशत हुए मतदान, वोटरों का मिजाज भी समझिए। दरअसल आपको पता ही है, अनंत सिंह बनाम वीणा देवी के बीच मुकाबले के बीच वोटर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बाहुबलियों के बीच की लड़ाई नहीं, वीणा देवी वाला मसला, दरअसल सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच का ये संघर्ष और इन सब के बीच ये वोटिंग हो रही है। इस समय अनंत सिंह जेल में, और अनंत सिंह के लिए ललन सिंह ने क्या कहा यह सबने सुना प्रचार के दौरान। अब आप सोचिए, इन सब के बीच लगातार वहां चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब आइए एक और सीवान में तो आपने देखा ही था, अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ क्या क्या बोलते रहे। उसामा साहब के लिए एक एक तस्वीर भी हमने उसके बाद की दिखाई थी, क्या बनता आ रहा है, क्या नहीं बना, कैसा रहा समीकरण, तमाम चीजें। अब वहां जब वोटिंग हो रही है, ऐसे में सीवान में शाहबुद्दीन की 95 वर्षीय मां ने डाला वोट। शाहबुद्दीन की 95, हिना शाह बोली हमारा इलाका हमारा वोट, उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी शाहबुद्दीन की पत्नी भी वहां पहुंची, शाहबुद्दीन की मां भी वहां पहुंची, यानी ओसामा की मां और दादी दोनों ने मिलकर वोट कास्ट किया। लगातार मेरा चैनल फिर से अपील करेगा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। जिसको भी वोट कास्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका अपना चुनाव है, आपका अपना अधिकार है, उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन अधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। हाँ, कुछ जगह परेशानियां आ सकती हैं, जैसे ईवीएम खराब होने वाली मसला सामने आ जाए, एक नहीं दो नहीं 10 जिलों की ईवीएम मशीनें खराब होने लग जाए, और फिर लोगों की नाराजगी भी होगी। उसी लिहाज से नाराजगी ये भी होगी कि पर्ची के नाम पर जो खेला किया जा रहा है वो, तो उसको लेकर नाराज है। चलिए अगली खबर जो है, पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हुआ है। 2 बीजेपी नेता घायल हुए, टीएमसी पर आरोप लगाए। अगले साल 2026 में वहां पर विधानसभा चुनाव है। उससे पहले बीजेपी हर बार की तरह जमीन तलाशने की कोशिश करती है। जब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ उससे 1 साल पहले चुनाव में माहौल में चली जाती है। और आपको पता ही है, जब जब बीजेपी के नेताओं पर कुछ होता है, हमला होता है, तो उसे टीएमसी से ही जोड़ दिया जाता है। क्लियर हो चुका है। अभी हाल ही में हुआ भी था, एक सांसद पर और एक विधायक पर हमला हो गया था, उसको भी टीएमसी से जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी क्या है, पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हुआ, 2 बीजेपी नेता घायल हो गए, टीएमसी पर आरोप लगाया गया है। हाल ही में एक और बीजेपी के सांसद थे जिन्होंने अभी 3 दिन पहले बयान दे दिया था कि अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव जिता दिया बीजेपी को, तो बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल है इनके बीच जो कटीले तार हैं वो नहीं रहेंगे, यानी बांग्लादेश को मिलाने का ऐलान कर रहे थे। ये ऐसे ऐसे प्रबुद्धजीवी लोग हैं बीजेपी के नेता। फिलहाल हालात ये हैं कि जहां मिल रहे हैं वहां पर इनके ऊपर हमला किया जा रहा है। नमस्कार।